हेलो दोस्तों, नमस्कार। मास्टर टेक्नीशियन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना और नोटिफिकेशन के लिए ऊपर ऑल ज़रूर सिलेक्ट करके रखना ताकि हमारी नई नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो दोस्तों, आज हम नया चीज़ के बारे में बात करेंगे। EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिटार्डर। ये बस एप्लीकेशन में ज़्यादातर आपको दिखाई देगा। ये EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिटार्डर यानी मैग्नेटिक ब्रेक, ये गाड़ी के सर्विस ब्रेक के लिए सपोर्ट करता है। तो ये कैसे करता है? बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट से गाड़ी को ब्रेक लगाने का काम करता है, जो सर्विस ब्रेक के लिए मदद करता है, जिससे ब्रेक पैड, ब्रेक लाइनर्स इनकी लाइफ बढ़ाने में मदद होती है। अब ये EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिटार्डर क्या है और कैसे काम करता है, ये गाड़ी के ऊपर जानते हैं। अब ये EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिटार्डर या मैग ब्रेक, उसको मैग्नेटिक ब्रेक बोलते हैं, ये ईडी करंट ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी पर काम करता है। ये ब्रेकिंग सिस्टम बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट से या बिना किसी घर्षण से ब्रेकिंग सिस्टम को मदद करता है और गाड़ी की स्पीड को स्लो कर देता है, जिससे ब्रेकिंग सिस्टम का परफॉर्मेंस बढ़ता है और सर्विस ब्रेक को मदद होता है, जिससे हमारा ब्रेक पैड हो गया, ब्रेक लाइनर हो गया, इनका लाइफ भी बढ़ जाता है। ये EMR 4 मेन पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। उसमें पहला आता है स्टेटर, जिसके अंदर फील्ड कॉइल को माउंट किया जाता है, फील्ड कॉइल को फिक्स किया जाता है, जो कॉइल को माउंटिंग का सपोर्ट करता है। दूसरा हो गया रोटर, जो ड्राइव शाफ्ट मतलब प्रोपेलर शाफ्ट के साथ घूमता है। तीसरा हो गया अंदर का शाफ्ट, जो प्रोपेलर शाफ्ट से जुड़ा हुआ रहता है, जो प्रोपेलर शाफ्ट की गति को ट्रांसफ़र करता है। और चौथा हो गया कॉइल्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है और ब्रेकिंग सिस्टम के लिए मदद करता है। अब ये काम कैसे करता है? जब ड्राइवर रिटार्डर स्विच को ऑन करता है तो रिटार्डर सिस्टम के मैग्नेटिक कॉइल में करंट का फ्लो होना चालू हो जाता है और उसमें चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो पैदा हो जाती है और वहाँ पर ईडी करंट पैदा हो जाता है और उसके गर्मी से रोटर के गति को धीमा कर देता है। अब इसमें देखने जाएंगे तो इसमें कोई घर्षण नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है और बिना फ्रिक्शन के गाड़ी के गति को या व्हीकल की गति को प्रोपेलर के शाफ्ट के द्वारा गाड़ी की गति को धीमा किया जाता है। अब इसका इस्तेमाल गाड़ी के ऊपर कैसे किया जाता है? ड्राइवर के पास एक रिटार्डर का स्विच होता है। ये देखिए, इसमें सोया हुआ 8 के जैसा सिंबल दिया हुआ है, इस तरह का बटन होता है। इस EMR स्विच का कंट्रोल ड्राइवर के पास होता है। गाड़ी चलाते समय इसे हमें ऑन रखेंगे और जब हम ब्रेक पेडल का इस्तेमाल करेंगे, ब्रेक पेडल को हल्का सा दबाएंगे तो EMR एक्टिवेट हो जाएगा और ब्रेकिंग सिस्टम का काम करना चालू करेगा। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल हिली रोड पर होता है। जब हम ढलान उतारते रहेंगे, ढलान उतरना रहेगा, उस वक्त हम इस ब्रेक का उपयोग करेंगे तो हमारा गाड़ी कंट्रोल में रहेगी और सर्विस ब्रेक के लिए भी हमें मदद हो जाएगी। तो इसका ऑपरेशन कैसा? जब हम बटन दबाएंगे तो क्लस्टर के अंदर ये लाइट जल के ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, तो समझना इसका सिस्टम काम कर रहा है। अगर ये लाइट कंटिन्यूसली जल रही है तो समझना रिटार्डर सिस्टम के अंदर कोई खराबी है। तो उसी के बाजू में ये एक ब्लिंक, रिटार्डर ब्लिंक का एक स्विच दिया हुआ है, उसको हम प्रेस करके रखेंगे और छोड़ेंगे तो ब्लिंक कोड के हिसाब से हमें क्लस्टर के अंदर मैसेज मिल जाएगा। वो मैसेज मतलब ब्लिंक कोड के हिसाब से हम जान सकते हैं कि रिटार्डर में किसके बारे में खराबी आ गई है। अगर खराबी है तो मैन्युफैक्चरर ने दिए हुए ब्लिंक कोड के हिसाब से हमें उसमें सुधार करना पड़ेगा और रेक्टिफाई करने के बाद एक बार हमें वापस कंफर्म करना पड़ेगा कि चाबी ऑफ करके ऑन करके देखेंगे तो क्लस्टर में लाइट आ जाएगी और ऑटोमेटिक 3 सेकंड के बाद चले जाएगी। तो समझना ये रिटार्डर काम सही तरह से कर रहा है। अब इस EMR सिस्टम में कुछ खराबी हो गई तो हमें काम करना पड़ेगा, तो उस वक्त बहुत कुछ सेफ्टी नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बैटरी कट ऑफ स्विच को ऑफ रखें, बैटरी बॉक्स में जाकर बैटरी के पॉजिटिव केबल को डिस्कनेक्ट करके रखें। किसी भी वेल्डिंग के पहले ECS बॉक्स और वायरिंग को डिस्कनेक्ट करके रखें और बाकी भी जितने भी ECU लगे हैं, जो कंट्रोल मॉड्यूल लगे हुए हैं, उनका भी कनेक्शन हटा के रखना। इस मैग ब्रेक के सिस्टम में या उसके वायरिंग हार्नेस के कनेक्शन में छेड़छाड़ कभी भी करना नहीं है। ECS बॉक्स का ओरिएंटेशन, माउंटिंग दिशा को कभी भी बदलना नहीं है। और याद रखें, पहाड़ी रास्तों पर EMR का उपयोग ज़रूर करें। डैशबोर्ड पर चेतावनी लाइट जो बताती है, जो EMR लाइट का सिंबल बताता है, उसके ऊपर हमेशा ध्यान रखें।
EMR का नियमित मेंटेनेंस कराएं ताकि कभी भी इसमें फेलियर ना हो। अगर ये फेलियर हो गया तो इसका सिस्टम काम करना बंद कर देगा। अगर ये सिस्टम काम करना बंद कर देगा तो सर्विस ब्रेक का नुकसान हो सकता है। जल्दी से ब्रेक लाइनर घिसना, ब्रेक पैड घिसना, इस तरह के कंप्लेंट्स गाड़ियों में मिलती रहेगी। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। तो फिर हम मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।